आज हम चर्चा करेंगे 16 जनवरी 2025 को एक महत्वपूर्ण हाईकोर्ट निर्णय की, जिसमें साफ कहा गया है मेंटेनेंस भरण पोषण न देने पर पति को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। साथ ही हम यह समझेंगे कि अगर आपके खिलाफ मेंटेनेंस किस कंडीशनल वारंट जारी हो जाए तो आप उसे कैसे चुनौती दे सकते हैं। केस की पृष्ठभूमि: इस मामले में फैमिली कोर्ट ने पति के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट संपत्ति कुर्की की कार्रवाई जारी कर दी थी, क्योंकि उसने मेंटेनेंस की राशि का भुगतान नहीं किया था। पति ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। पति ने और वहां पर नई प्रक्रिया संहिता की धारा 528 के तहत भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और तर्क दिया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार मेंटेनेंस मामलों में गिरफ्तारी अवैध है। दोनों पक्षों की दलील: पति की ओर से वकील ने कहा, वारंट जारी किया गया कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 की धारा 128 के तहत, जो धारा 125 के अनुपालन से संबंधित है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक निर्णय रजनीश बनाम नेहा में स्पष्ट किया गया है कि मेंटेनेंस मामलों में गिरफ्तारी उचित नहीं है। पत्नी की ओर से पत्नी के वकील ने कहा, पति को पहले सशर्त गिरफ्तारी से राहत मिली थी, जिसमें उसने 10,000 पत्नी को और 5,000 बच्चे को देने की सहमति दी थी, लेकिन उसने भुगतान नहीं किया, इसलिए रिकवरी और गिरफ्तारी वारंट जारी हुए हैं। अदालत का निर्णय: हाईकोर्ट ने कहा, मेंटेनेंस बकाया के लिए गिरफ्तारी वारंट जारी करना अवैध और अमानवीय है। फैमिली कोर्ट ने अपने अधिकार क्षेत्र से अधिक कदम उठाया है। व्यक्ति जो मेंटेनेंस देने के लिए उत्तरदायी है, उसे आपराधिक तरह नहीं माना जा सकता। अदालत ने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अनुच्छेद 21 का हवाला दिया। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार किसी भी परिस्थिति में मनमाने तरीके से नहीं छीना जा सकता, यहाँ तक कि जानबूझकर डिफॉल्ट करने पर भी गिरफ्तारी अंतिम उपाय नहीं हो सकती। रंजीत बनाम नेहा फैसले की महत्वपूर्ण गाइडलाइन है, गिरफ्तारी वारंट नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया, मेंटेनेंस मामलों में सीधे गिरफ्तारी नहीं होगी। मेंटेनेंस तय करने की प्रक्रिया: मेंटेनेंस तय करते समय पत्नी अपनी आवश्यकता स्पष्ट बताए, अपनी संपत्ति और आय का खुलासा करे, पति की आय और देनदारियों का विवरण दे, तभी न्यायसंगत राशि तय होगी। रिकवरी की प्रक्रिया: अगर पति नौकरी पेशा है तो वसूली होगी सीपीसी के तहत, न कि सीआरपीसी के तहत। अगर पति स्वरोजगार या व्यवसाय में है तो सीआरपीसी 125(3) लागू हो सकता है। कंडीशनल वारंट से कैसे बचें? यदि आप बेरोजगार हैं और बिना धारा, हाईकोर्ट ने पति की याचिका स्वीकार की और स्पष्ट आदेश दिया, उसे गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। ठीक है, मेंटेनेंस का भुगतान कानूनी और नैतिक जिम्मेदारी है, लेकिन उसका उल्लंघन सीधे गिरफ्तारी का आधार नहीं बन सकता। कानून का उद्देश्य परिवार की सुरक्षा है, न कि किसी की स्वतंत्रता का अनावश्यक हनन। यह वीडियो केवल सामान्य कानूनी जागरूकता के उद्देश्य से बनाया है। मामला अपने तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करता है। अगर वीडियो उपयोगी लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें।